सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वंदना भंडारी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, हम आ गए हैं खेत में गुडाई के लिए। और सासू माँ यहाँ पे ना सीधे घास निकालने पे लग गई हैं। और एकदम से अभी ना जबकि टाइम मतलब 7:15 ही हो रहा है और धूप ने काफ़ी दस्तक दे दी है। तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आया है, जिसके लिए सॉरी। और क्योंकि मैं आपको पता ही है श्रीनगर में थी तो ब्लॉग का कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, जिस कारण मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ। और फिर मैं आजकल आ गई हूँ अपने सुंदर से गांव में। तो ठीक ऊपर देख सकते हो ये गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। और हम लोग ना आ गए हैं। आजकल देखो गाँवों में ना धान की गुड़ाई होती है, जिसमें ये सारा खौड़ पतियार हटाना होता है। और ठीक सामने दिख रहा है खूबसूरत सा बस्ती गांव। इधर उधर के सुंदर से नज़ारे। और केदार घाटियों में ना केदार घाटी पूरी बादलों से ढकी हुई है। और आजकल ना सारी केदार घाटी क्या है, रौनक काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो ये देख सकते हो ये हमारा गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। और आजकल जैसे हम खेतों में आते ना, हेलीकॉप्टर ऊपर से जाते रहते हैं और आवाज़ करते रहते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बहुत साउंड हो रहा था, तो अभी चले गया है। और ये देखो भाई, धान में काफ़ी बड़ा खौड़ पतियार पड़ रखा है, जिसको जिसको हमने बिल्कुल साफ करना है और खेतों का काम करना है। जैसी बारिश आती ना, ये खौड़ पतियार एकदम ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो और क्या धान क्या होता है, घटने लगता है। तो इसीलिए आजकल घर गाँवों में यही सब काम हो रहे हैं। तो चलो मैं अपनी कुदाल भी निकाल देती हूँ। वैसे तो निकाल ही रखी है सासू माँ ने। और हमने ला रखी है ठंडी ठंडी पानी की बोतल भी। और यहाँ पे घास का खूब निकालते हुए, तो क्योंकि जब खेतों में जाते हैं ना, तो गायों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फिर हम घास भी निकाल देते हैं भाई। तो ये देखो जी, टाइम हो गया है 9 बजे और हमने अभी तक इतना ही खेत साफ कर पाए हैं। क्योंकि खौड़ पतियार ज़्यादा होने के कारण इस खेत में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो गुडाई नहीं कर रखी है वो अलग ही चमक रहा है। और जिसको गुडाई करने के बाद कि धान की खूबसूरती थोड़ा और बढ़ गई है। तो धूप भी ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा हो ही रही है। बट ठीक सामने वाले पहाड़ों के ऊपर से देख सकते हो आप, बादलों ने दे दी है दस्तक। तो इसी को बोलते हैं गाँव में हमारे कि काऊ घाम होणो, मतलब काली धूप हो रही है। क्योंकि जब ये बादलों और धूप मिक्स होती है ना, तब एकदम काली धूप होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। क्योंकि इसका मेन कारण जो है ना, कि थोड़ा सा तब वो बारिश भी होने वाली होती है। तो उस दिन ना ये बड़े लोगों के अंदाजे से बोलते हैं कि आज ज़्यादा धूप हो रही है। तो अगर मौसम बिल्कुल साफ रहता ना, तो हमारे ठीक केदारनाथ के सामने वाली पहाड़ियाँ जिसको मैं आपको बार बार दिखाती हूँ, वो दिख जाती। बट ये देखो केवल अंधेरा ही नज़र आ रहा है। हो सकता है वहाँ से थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए। और ये देखो मुनली भी आजकल काफ़ी आवाज़ कर रही है। को जी टाइम हो चुका है, लगभग 11 बज चुकी है। और अब तो धूप बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो मैं चलती हूँ घर की तरफ। तो सासू माँ कह रही हैं कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है लंच भी और पापा जी को नाश्ता भी देना है। पापा जी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि पापा जी को कॉल करके मैंने पता किया कि नाश्ता किया तो थोड़ी देर और गुडाई कर देते हैं। बट उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना पड़ेगा। और ये देखो काफ़ी, वैसे अब थोड़ा ही हमारा खेत बच रखा है, तो मैं घर चली जाती हूँ। तो ये देखो जी, आजकल हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। तो सब के सब गागरे यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये देखो ये देखो जी, शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ गौशाला। जब मैं दिन को घर आई थी ना, उसके बाद मैंने
लंच बनाया। लंच बनाने के बाद घर में ऐसे ही थोड़ा सा काम था। लंच करते करते ना अचानक से मेरा आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे बाएं हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। समझ में नहीं आया क्यों। तो जिसके लिए मुझे ना गांव के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाना पड़ा और वहाँ पे एक पेन किलर का इंजेक्शन लिया, क्योंकि जब गोलियाँ खाती थी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ में इतना तेज़ दर्द किस चीज़ का हो रहा है। तो मतलब अगर एक बात है दाहिने हाथ पे होती तो मैं मानती भी थी कि मतलब मेरे वो कुदाल पकड़ने से हुआ होगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं था। तो पता नहीं क्यों हुआ, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है। और शाम का टाइम है, अब दर्द में राहत मिलने के बाद मैं आ गई हूँ गौशाला। तो गौशाला में ना बहुत सारी बेलें लगने लग गई हैं। कद्दू की हो गई, जैसे लौकी की हो गई। और ये हमारे गैया मैया भी यहाँ पे मज़ा कर रहे हैं। और जय माँ ज्वालपा देवी। ज्वालपा देवी आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। तो मैं थोड़ा अपनी गाय से दूध भी निकाल दूँगी। और ये देखो, ये है हमारी गाय। तो गाइस खाना पीना खा के मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम पे। और मैंने मुँह हाथ धोए ना तो मेरी बिंदी भी पता नहीं कहाँ गिर गई है। और इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ हो रही है, तो बाहर अंधेरे के कारण कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लाइट ओपन करके। तो ये देखो बहुत सारी बारिश हो रही है और सब जगह बारिश का ही मौसम हो रखा है। तो देख सकते हो आप। तो चलो जी, इसका भी ग्रीन इफेक्ट मेरे चेहरे पे भी पड़ रहा है, तो इसको बंद कर देती हूँ। तो फाइनली अब मैंने वाइट लाइट जला दी है। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय हो, जय देवभूमि उत्तराखंड।